जो व्यक्ति तुम्हारे साथ होकर भी दिल से किसी और का हो, उसका दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि आधा साथ अक्सर पूरा तोड़ देता है। गिराने वाले अगर अपने निकल जाएं तो फिर संभलने में वक्त लगता है, लेकिन वही तुम्हें मजबूती भी देते हैं। खुश रहना एक कला है, इससे सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। मुस्कुराना मजबूरी नहीं, तुम्हारा अधिकार है, और जो मनुष्य हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा योद्धा है। चरण उन्हीं के छुओ जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि शरीर का झुकाव तभी सार्थक होता है जब आत्मा श्रद्धा से भरी हो। भूल जाने वाले तो समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मरते तो वो हैं जो किसी की मोहब्बत को भुला नहीं पाते। प्रेम में जीना आसान है, लेकिन प्रेम को खोकर जीना असली तप है। लोगों की नजरों में तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे हो, लेकिन जब तुम उनसे कोई उम्मीद रखने लगो तो वे दूर होने लगते हैं। इसलिए संबंधों में जितनी उम्मीदें कम हो, उतना मन शांत रहता है। जिसने खर्चा कम करना सीख लिया हो, वह जीवन में बहुत कुछ समझ चुका होता है, क्योंकि धन की कद्र वही करता है जिसे आत्म मूल्य का ज्ञान होता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी जरूरतें कम होंगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा विवेक है, उसे बनाए रखो, चाहे हालात कैसे भी हों, लोग कैसे भी हों। तुम अपना कर्म करते चलो, समय आने पर वह फल भी देगा और शांति भी। या तो लोग फिर हम उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश में मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, जीवन में खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी पड़ता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बात करने का इंतजार करता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो, मोह और झूठ से बचो। जो दौर चल रहा है वह भी गुजर जाएगा। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि जख्म जैसा कोई शिक्षक नहीं होता, वही हमें सबसे गहरी सीख देता है। जीवन जीने का असली तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आपके बदलाव मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारा बदलना हमारे उसूल है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले ना जा सकें, लेकिन फैसले लेने का साहस रखो। क्या पता तुम्हारे फैसले खुद तुम्हारी किस्मत बदल दें। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। जो लोग अपनी जेब के वजन से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वे अपने अंदर के खालीपन को छिपा रहे होते हैं। खुश वे हैं जो केवल शरीर से मोहब्बत करते हैं। रूह से प्यार करने वाले अक्सर तड़पते हैं, क्योंकि रूह का दर्द अनकहा और गहरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न बांटा जा सकता है, न समझाया, उन्हें बस सहना पड़ता है। हर बात पर बहस मत करो। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली कभी नहीं आ सकती। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत होना सही है, लेकिन उसे दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है, लेकिन हर समय बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। इस दुनिया में बेहतर बनो, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों को दिखाने की खातिर कुछ मत करो। सच बोलो, भले ही वह एक पल के लिए दर्द दे। सच का दर्द अस्थायी है, लेकिन झूठ की खुशी स्थायी नुकसान लाती है। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। उम्र के साथ जीवन का नजरिया बदलता है। जहां पहले हम जिद करते थे, वहीं अब समझौता करना सीख जाते हैं। लेकिन समझौता वहीं तक करो जहां आत्मसम्मान बना रहे। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारी अयोग्यता भी नजरअंदाज कर देंगे। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखना, सच्ची संपत्ति मन की शांति और अच्छे कर्म है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो, तो वही सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। ये प्रकृति का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, समय का सम्मान करो और किसी के विश्वास को मत तोड़ो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी गलतियां भी नजरअंदाज करता है। जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नहीं देखता। लेकिन बुद्धिमान वही है जो संतुलन बनाकर रखे।
फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। जो जिंदगी से सीखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इसे समझ लेता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। इतना मगरूर मत बन। मुझे वक्त कहते हैं, मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। अहंकार से बचो, क्योंकि समय किसी को भी बदल सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। इसलिए किसी को कम मत समझो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी असली कीमत पता चलती है। इस दुनिया और परलोक के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ है। इसलिए हर पल को महत्व दो और अच्छे कर्म करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सच में ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। आज तुम्हारे पास जो समय है उसे ही सबसे अच्छा बनाओ। अच्छे समय की राह देखने में पूरा जीवन गुजर जाएगा। अगर इंसान ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जो व्यक्ति अक्सर हंसता और बोलता है, अगर वह अचानक चुप हो जाए तो समझो कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने के बजाय उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दो। अगर सब कुछ जानते हुए भी तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो यह तुम्हारे साहस की कमी है। इस जमाने को मासूमियत की तलाश है, लेकिन यह जिद समझदार हो जाने की भी है। हर चीज अपने तय वक्त पर ढल जाती है, चाहे वह रिश्ता हो, प्रेम हो या दोस्ती। ये कभी खत्म नहीं होते, बस समय के साथ बदल जाते हैं। इंसान हालातों से नहीं, अपनी फितरत से जुड़ा होता है। क्षमा केवल गलतियों के लिए होती है, धोखे के लिए नहीं। उन लोगों की कदर करो जो तुमसे बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं। सारी जिंदगी अच्छा करने के बावजूद लोग केवल चंद पलों की गलतियों को याद रखते हैं। यह दुनिया की फितरत है। जो इंसान अपने आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है, उसकी स्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। नजर भी अजीब होती है, ये उसी को तलाशती है जो इसे नजरअंदाज करता है। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि दोनों एक दूसरे की बात को समझें। अगर तुम अपने जैसा इंसान तलाशते रहोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती अगर दिल सच्चे और वफादार हों। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं। अगर दिल 1000 बार चीखता है तो उसे चिल्लाने दो। रिश्तों को बचाने की शर्त तुम्हारी हार बन सकती है, लेकिन वह हार भी एक सीख है। जो लोग तुम्हें रुलाते हैं अक्सर वही कहते हैं, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की आदत हो जाए तो समझ लो कि तुम्हें जीने की कला आ गई है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हारा भी दिल दुखता है तो यह समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। तुम्हारा संवेदनशील हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही श्रेष्ठ है। अकड़ तो हर किसी में होती है, परंतु झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है, क्योंकि स्नेह और विनम्रता वही धागे हैं जो संबंधों को मजबूती से बांधे रखते हैं। जीवन में अनेक कसूर किए होंगे, परंतु तूने यह भी अनुभव किया होगा कि सजा वहीं मिली जहां तू बेकसूर था। यह संसार तर्क से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से चलता है। लोग अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, क्योंकि अपनी भूलों को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है। इंसान की कदर केवल जरूरत के समय होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते, फिर इंसान की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन, अपने सम्मान को किसी की आवश्यकता पर निर्भर मत कर। अपनी आत्मा की ज्योति को स्वयं प्रकाशित कर, ताकि तुझे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता न पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बना कि जब दरवाजा खुला हो फिर भी तुझे खटखटाने की नौबत आ जाए। यदि समस्या अपनों से हो तो दूर जाने के बजाय समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि जो संबंध संघर्ष से बचने के लिए छोड़े जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। हे पार्थ, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि तू अपनी ही आत्मा में झांके तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर
एक नया दिन लाती है, वैसे ही जब तू स्वयं के भीतर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। माता पिता के साथ तेरा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तू स्वयं लिखता है, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने का कार्य तेरी संतानें करेंगी। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तेरे कर्म ही तुझे पहचान दिलाएंगे। इसलिए अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में केवल मीठे फल मिले। बड़ा सपना वही होता है जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बने। इसलिए अर्जुन, अपनी सोच को सीमित मत कर, अपने कर्मों को विशाल बना और अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित न रख। जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने धर्म को सर्वोच्च स्थान दे। यही सच्ची सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए दुखी होना अपने ही मन को बेड़ियों में बांधने जैसा है। दूसरों की नकारात्मक सोच, उनका संकीर्ण दृष्टिकोण, ये सब ऐसे रोग हैं जो बिना छुए फैल जाते हैं। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो अनजाने में तुम उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतार लोगे और फिर अपने ही हृदय की रोशनी को बंद कर बैठोगे। इसलिए सजग रहो, अपने मन की रक्षा करो जैसे कोई मंदिर की रक्षा करता है। अक्सर इंसान उन समस्याओं से नहीं टूटता जो सामने खड़ी होती हैं, बल्कि उनसे जो उसने अपने मन में कल्पना कर ली होती है। डर, आशंका, असुरक्षा, ये सब मानसिक भ्रम है और इनसे छुटकारा केवल एक सत्य को जानकर मिलता है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, वे केवल हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, किस मिट्टी के बने हैं और हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति, कितना साहस और कितनी गहराई है। समय के साथ बदलाव आना निश्चित है। तुम चाहो या ना चाहो, जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं को फिर से गढ़ना होगा। पर इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए। बदलाव अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होते हैं जिसके बिना तुम्हारा उत्थान संभव नहीं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो यकीन मानो कोई खिड़की खुल रही होती है। बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वह इंसान जो अपने आप पर विश्वास करता है वही जीवन के तूफानों से लड़कर आगे बढ़ता है। और अच्छा यही है कि हम हर सुबह इस सोच के साथ शुरू करें कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता तुम्हारे मन का श्रृंगार है और जब तक ये भाव जीवित है तब तक तुम्हारा जीवन भी संतुलन में रहेगा। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचो। यही एक चीज है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे और यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब, धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सब यही छूट जाएगा। इसलिए जब कोई बदल जाए तो दुखी मत हो। बदलना प्रकृति का नियम है। पत्ते झड़ते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां दिशा मोड़ती हैं, तो फिर मनुष्य ही क्यों स्थिर रहेगा। जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए, जब रास्ते दिखना बंद हो जाए, तब सब कुछ मुझे सौंप दो। मांगना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उचित है। जो तुम्हारे लिए सही है वह समय पर तुम्हें मिलेगा और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन तुम्हें क्या देगा, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारा साथ छोड़ गया। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिनाइयों में साथ निभाए, और जो सिर्फ आसान पलों में तुम्हारे साथ हैं वे साथी नहीं, केवल सहायक हैं। तो ध्यान रखो, तुम्हारी शांति तुम्हारे मन के भीतर है और तुम्हारा प्रकाश भी वही है। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, पर अगर तुम भीतर स्थिर रह सको तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो चीज तुम अपने जीवन में चाहते हो, पहले उसे दूसरों को देना शुरू करो। प्रेम, सम्मान, दया और मदद, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिस्सा बने। जब तुम इनका वितरण करते हो तो ईश्वर तुम्हें उसकी कई गुना अधिक लौटाता है। जीवन का अंतिम ठिकाना वही है, इसलिए इस यात्रा में कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए यादगार हो। प्रेम गहरा और सच्चा हो तो उसे हमेशा अपने भीतर की शक्ति बनाए रखो। अपने गहरे प्रेम को पूरी तरह उजागर मत करो, क्योंकि जब लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं तब रिश्तों का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन याद रखना, सच्चे प्रेम और सच्चे साथी के साथ हर मुश्किल वनवास भी सुगम बन जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, बल्कि यह डर रखो कि उनकी भावनाओं को निभाते निभाते तुम अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान न खो दो।
सफलता केवल मेहनत और समय मांगती है। बड़ा सपना देखने का साहस रखो, लेकिन यह भी समझो कि उस सपने को साकार करने के लिए कई रातें जागनी होंगी और अनगिनत प्रयास करने होंगे। मैंने देखा है कि जैसे जैसे लोग धन और शक्ति प्राप्त करते हैं, रिश्तों की कद्र कम कर देते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वही लोग वास्तव में महान होते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि बुजुर्गों की इज्जत कम हो गई है। जब से हमने उनके अनुभवों को ठुकराना शुरू किया, हमारे पास दुआओं की जगह दवाएं बढ़ने लगी। विश्वास सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे खोने में एक क्षण लगता है, पाने में सालों और बनाए रखने में जीवन भर। यदि तुमसे कोई गहरे विश्वास के साथ जुड़ा है, तो कभी उस पर झूठ का बोझ मत डालना। जो लोग जीवन में हर छोटी या बड़ी बात पर तुमसे नाराज हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारे शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे लहजे और व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्चा जीवन है। जब तुम किसी को खो देते हो, तो अक्सर यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था। यह मत भूलो कि तुम्हारे भरोसे को भी लोग परखते हैं। जिस इंसान को तुमसे उम्मीदें हैं, उसे कभी निराश मत करो। हर किसी के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो, कभी अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और आदर से। यही वह गुण है जो तुम्हें इस जीवन में ईश्वर के करीब लाते हैं। यह संसार ऐसा है कि हर मनुष्य चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी सराहना करें, उसे सर आंखों पर बैठाएं। पर सत्य यह है कि यह अभिलाषा अक्सर तब पूरी होती है जब मनुष्य इस संसार से विदा ले चुका होता है। जब वह मौन हो जाता है, तब उसकी अच्छाइयों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन मैं कहता हूं, प्रशंसा की इच्छा में जीवन मत जियो, क्योंकि सच्चा जीवन वह है जो तुम्हारे अंतरात्मा को संतुष्ट कर सके, न कि केवल बाहरी तालियों को। वक्त स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन यह वो आईना है जो हर चेहरे की असलियत, हर रिश्ते की गहराई और हर भावना की सच्चाई उजागर कर देता है। यह समय ही है जो तुम्हें बताता है कि जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे केवल परिस्थिति के साथी हैं या आत्मा के। अपनापन जताना सरल है, हर कोई कर लेता है, लेकिन जो अपने होते हैं, वे कठिन समय में बिना कहे, बिना दिखाए, चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े मिलते हैं। दृष्टिकोण ही जीवन का अंतर तय करता है। यदि तुम इस जीवन की सीमाओं को दुहक की निगाह से देखोगे, तो हर सुबह तुम्हें थका देगी। लेकिन यदि तुम इस यात्रा को एक अनमोल अवसर मानो, तो हर रात की गहराई में भी एक नया सवेरा जन्म लेगा। 2 दिनों के बीच एक रात होती है, यह जीवन का संतुलन है। लेकिन 2 रातों के बीच का एक दिन, यह तुम्हारी आशा है, तुम्हारा अवसर है। जहां कुछ लोग हर अंधेरे को अंतिम समझ लेते हैं, वहीं कुछ उसी अंधेरे में एक नया रास्ता खोज लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भीतर से तोड़ देती हैं। तुम सोचते हो, क्यों हुआ यह सब? लेकिन यही घटनाएं तुम्हें उन सच्चाइयों से मिलवाती हैं जिन्हें तुम सहजता में कभी नहीं जान पाते। दुख तुम्हारे अहंकार को गलाता है और तकलीफ तुम्हारी चेतना को पैना करती है। जब तुम रोते हो, तब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे सत्य से स्पर्श करती है। कभी किसी की जुबान पर भरोसा मत करना, क्योंकि शब्दों के पास चतुरता होती है, पर सत्य नहीं। दृश्य मौन होता है, पर वह झूठ नहीं बोलता। जो तुम्हें देख रहा है, वह बहुत कुछ कह रहा है, इवन इन साइलेंस। जो आंखें अवहेलना से झुकती हैं और जो व्यवहार दूर हटने लगता है, वही तुम्हें उस मनुष्य के भीतर के भावों का सच बताता है। जो केवल शब्दों में अपनापन जताते हैं, वह अवसरवादी होते हैं, और जो व्यवहार में साथ निभाते हैं, वे तुम्हारे सच्चे स्वजन होते हैं। और याद रखो, जो बार बार तुम्हारे सामने कड़वे बोल बोले, जो तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा शुभ चिंतक वह होता है जो आवश्यक बातों को प्रेम से कहे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को छुए बिना तुम्हें सही मार्ग दिखाए। कटुता में अगर अहंकार है, यदि उसमें तिरस्कार है, तो वह मार्गदर्शन नहीं, वर्चस्व है। और वर्चस्व की भाषा में मित्रता नहीं। यदि कोई तुम्हारी तमीज को भूल जाए, तुम्हारी गरिमा का सम्मान न करे, तो समझ लो वह मनुष्य तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं। जिसने सम्मान खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। और तुम भी अपनी गरिमा बनाए रखो, भले ही सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को न समझे, क्योंकि जो स्वयं अपनी भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी संबंध को स्थिर नहीं रख सकता। याद रखो,
इस संसार में अंततः तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। शब्द बिखर जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मगर तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा धैर्य ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता है। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को यह कहने की आदत डालो, सब ठीक है। यह आदत तुम्हें मुश्किल हालातों से उबार कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। कभी भी खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। याद रखना, जो घटिया सोच के लोग होते हैं वे तुम्हारी दी गई इज्जत का मोल नहीं समझते। वे जितना सम्मान पाते हैं बदले में उतनी ही तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। डर से कभी मत झुको, चाहे वह गरीबी का डर हो, असफलता का डर हो या मृत्यु का। इनसे बचने की कोशिश करना जीवन के अनुभवों से वंचित होने जैसा है। जो लोग दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं वे केवल सोचने तक सीमित नहीं रहते, वे कुछ कर गुजरते हैं। जीवन का सफर आसान नहीं है। इसमें कभी जीत होगी तो कभी हार, कभी खुशहाली आएगी तो कभी उदासी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है जिसे धीरे धीरे पार करना होगा। हर अच्छे कर्म के साथ तुम न केवल अपना जीवन बल्कि किसी और के जीवन, दिल या दिन को भी बदल सकते हो। जिंदगी से बहुत अधिक की उम्मीद मत करो, बस इतना चाहो कि हर नया कदम पिछले से बेहतर हो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो समय यही है। अभी का एक छोटा कदम भी तुम्हारे भविष्य की नींव रख सकता है। हम अक्सर खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, पर समझ लो कि सच्ची खुशी रिश्तों और दोस्तियों को सही ढंग से निभाने में है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दोस्ती निभा नहीं सकता, और जो समझ नहीं पाता वह रिश्ते को संभाल नहीं सकता। जिंदगी में रिश्ते या मुलाकातें हम सभी कि कब मिलना या बिछड़ना है, ये सब नियति पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो। खुद से प्यार करना सीखो और खुद के प्रति हर दिन तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का एक मौका है। जो अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो मेहनत करता है वही अपनी कहानी लिखता है। नदी कभी रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम भी चलते रहो। जो लोग प्रयास करना नहीं छोड़ते वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जैसे एक छात्र हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वैसे ही जीवन में भी निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक चुनाव है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हो। अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति, उनकी बातों या उनके व्यवहार पर मत टिकाओ। उसे अपने भीतर खोजो, जहां स्थिरता है, शांति है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो समझो कि यह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। यह दिन तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे हल्के में न लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो, जैसे जीवन ने तुम्हें फिर एक मौका दिया है अपने आप को साबित करने का और थोड़ा और ऊंचा उड़ने का। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। कोई भी कमजोर नहीं होता, बस उसे अपनी ताकत को पहचानने में समय लगता है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तोलो। अपने भीतर की योग्यता और सामर्थ्य को पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। जीवन में अगर कुछ खो रहा है तो डरो मत। हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन जो आने वाला है वह उससे बेहतर हो। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कुछ और ज्यादा सुंदर तैयार कर रहा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उनमें भी कुछ सकारात्मक छिपा होता है। बस उसे देखने का दृष्टिकोण चाहिए। कुछ लम्हे हमने भी जिए हैं अपने खास दोस्तों के साथ, ऐसे लम्हे जो दुनिया वक्त कहती है और हम जिंदगी। ये पल, ये साथ, ये सच्चे रिश्ते ही जीवन की असली दौलत है। बात करने के लिए बहुत बड़े शब्द या विशेष वक्त की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मन से जुड़ाव होना चाहिए। जहां आत्मा से संवाद होता है वहां चुप्पी भी सुकून देती है। कागज के टुकड़े करना सरल होता है,
कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन और लोहे को तोड़ना बहुत कठिन, लेकिन जीवन में सबसे कठिन काम है किसी के विश्वास को तोड़ना और टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना।